स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग कर रहे थे व्याकरण। व्याकरण में आज से हम लोग शुरू करेंगे विशेषण। ठीक है, तो विशेषण देखिए क्या है। कह रहे विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आपको इस पर क्वेश्चन आंसर बनाना चाहिए। पहला प्रश्न तो आपका ये हुआ कि विशेषण किसे कहते हैं। क्या हो गया कि विशेषण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये इसका उत्तर है। तो आप ये प्रश्न और ये उत्तर ज़रूर बनाइए। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न आपका हो गया, ये जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि विशेष्य, दूसरा प्रश्न है आपका विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं तो उत्तर देखिए क्या है कि जिनकी विशेषता बताते हैं, जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपकी उत्तर है। जैसे कि आप वैसे देख लीजिए कि कह रहे हैं कि नीला पेन, मान लीजिए हम बोले नीला पेन। पेन क्या है, कलम, पेन, ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा से हम प्रश्न किए, पेन से हम प्रश्न किए कैसे का। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जैसे हमने लिखा नीला पेन या नीला कलम, तो पेन क्या है, संज्ञा है और संज्ञा है। अब इस संज्ञा से यानी अर्थात पेन से हमने प्रश्न किया कैसा, कैसा है, कैसा का हमने प्रश्न किया। पेन कैसा है तो उत्तर क्या मिला, नीला। ये क्या है, उत्तर है, उत्तर नीला मिला। तो ये जो उत्तर है वो विशेषण है। ठीक है, जब हम संज्ञा से कैसे का प्रश्न करते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है, विशेषण होता है। ये आप जो है विशेषण निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। और संज्ञा जो होती है वो क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी, और ये जो संज्ञा रहेगी वो क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही वो कह रहे हैं। अब इसको आपको एक श्लोक में समझाया गया है, इस श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। कह रहे हैं कि यदलिंगम, ये जो यलिंगम है ना, जब आप इसको तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा यदलिंगम। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यद में, यदलिंगम, यदलिंगम। तो कह रहे हैं यदलिंगम यदवचनम या च विभक्ति विशेषेषु तदलिंगम तदवचनम सा च विभक्ति विशेषणेषु। अर्थात यदलिंगम यदवचनम या च विभक्ति है, जो लिंग, यद मतलब जो लिंग, जो वचन या और या जो विभक्ति, विशेषेषु, विशेष में, विशेषेषु में क्या हो गया है आपका सप्तमी बहुवचन, अधिकरण कारक है, में पर लगेगा तो विशेष्यों में होती है। जो लिंग, वचन और विभक्ति, कह रहे हैं जो लिंग, विशेष में जो लिंग जो लिंग, वचन और विभक्ति होती है वही तदलिंगम, तद मतलब वही, तद मतलब वह, अर्थात वही लिंग, तद वचनम वही वचन, सा च विभक्ति और विभक्ति, और वही विभक्ति विशेषणेषु विशेषणों में होती है। जो विभक्ति और लिंग, जो लिंग, वचन, विभक्ति विशेष में होगी वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण में होगी। यही इस श्लोक का कहना है।
देख लीजिए, अब इसको उदाहरण से समझाए हैं। कैसे कहे हैं कि सुंदरः बालकः, सुंदरः बालकः, बालकः बालकौ बालका। तो बालक में एक वचन, प्रथमा एक वचन का प्रयोग हुआ है, वही सुंदर में भी हुआ है। बालक विशेष्य है तो सुंदर विशेषण है ना। बालक से हमने कैसा का प्रश्न किया, कैसा बालक है, तो उत्तर मिला सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और बालक विशेष्य। तो सुंदर बालक, तो एक वचन संज्ञा इसमें भी लगा है, बालक में भी प्रथमा एक वचन सुंदर में भी है। सुंदरम बालकम, वही बात हो गई, द्वितीय एक वचन। सुंदरा बालका, ये हो गया आपका प्रथमा बहुवचन, ये प्रथमा बहुवचन। शोभनः ग्रंथः, वही बात होगी, प्रथमा एक वचन। शोभनौ ग्रंथौ, अब हो गई प्रथमा द्विवचन। ठीक, शोभना ग्रंथाः, प्रथमा बहुवचन। ठीक है। इसी तरह से सुंदरी बालिका, बालिका में एक वचन, प्रथमा एक वचन है, तो सुंदरी में भी क्या है, प्रथमा एक वचन है। सुंदरीम बालिकाम, तो ये क्या हो गया आपका, द्वितीय एक वचन। बालिका में द्वितीय एक वचन, तो सुंदरी में भी द्वितीय एक वचन। सुंदर्यो बालिके, बालिका बालिके बालिकाः होता है ना, तो इसमें द्वितीय द्विवचन का प्रयोग है, तो सुंदरियों में भी द्वितीय द्विवचन का प्रयोग है। पत्रिका शोभना, अभी देखिए आपका पत्रिका शोभना, शोभने पत्रिके, अब ये क्या हो गया आपका प्रथमा एक वचन, तो प्रथमा एक वचन। शोभनी पत्रिके, कहने का तात्पर्य ये है कि जो विशेष में जो विभक्ति लिंग वचन होगा, वही विशेषण में भी विभक्ति लिंग वचन होगा। शोभना पत्रिका, पत्रिका इसमें क्या है, संज्ञा है, और शोभना क्या है, विशेषण है, यानी ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। अब इधर देखिए, सुंदरम वनम, वनम क्या है, देखिए वनम नपुंसक लिंग आता है ना, वन, तो वनम प्रथमा एक वचन में है, तो सुंदरम ही प्रथमा एक वचन में कर दिया। ठीक, गौर करिएगा आप, सुंदरम उसका जो विशेषण होता है, उसका जो रूप चलेगा वो हमारे विशेष के अनुसार ही चलता है। ठीक है। पुष्पम सुंदरम, सुंदरम पुष्पम। सुंदर्यः बालिकाः, बहुत सारी बालिकाएं हैं, वो सुंदर हैं, तो ये बहुवचन में है ना बालिका, तो ये भी बहुवचन में है। पुस्तकम शोभनम, पुस्तकम एक वचन में या द्वितीय एक वचन में है, तो शोभनम भी है। पुस्तके द्विवचन में है, तो शोभने भी द्विवचन में है। पुस्तकानि बहुवचन में है, शोभनानि बहुवचन में है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा दो चीज़ें कि जिस विशेष और विशेषण, विशेष में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा, वही विशेषण में भी लिंग विभक्ति वचन होगा। एक चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि विशेष से हम क्या का प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो विशेषण होगा। ठीक है, ये दूसरी चीज़ समझ में आई हमें ना, और ये दूसरी चीज़ हमें समझ में आई। और क्या हमें समझ में आया, और हमें ये समझ में आया कि सुंदरः जो विशेषण होता है, उसका रूप हमारे किसकी भांति चलने लगता है, विशेष की भांति चलने लगता है। देखिए, इधर सुंदरः कर दिए, इधर सुंदरी कर दिए, इधर क्या कर दिए, सुंदरम कर दिए, तो विशेषण का रूप विशेष की भांति चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विशेषण को समझा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, अव्यय समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कुछ न समझ में आया हो इसमें, तो मुझे कमेंट करिए, पूछिए। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। और लेकिन उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही साफ़ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अव्यय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।